दिखता वो नहीं दिखता। अब मैं बताता हूं, मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां 90 से 95% अपना चंदा कैश में दिखाती थी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसने कहा था एक चाय पार्टी करते हैं। आशुतोष जी आपको याद होगा 20,000 रुपए का चाय होती थी चाय पार्टी। क्यों 20,000 क्यों था? 20,000 तब कैश की लिमिट थी, जिसमें 20,000 रुपए तक दिखाने में आपको किसी व्यक्ति का नाम पता कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। और चाय पार्टी क्यों थी? 20,000 में तो खाना भी खिलाया जा सकता था। खाना खिलाएंगे तो काउंटिंग हो सकती है कि 10,000 लोगों ने खाना खाया था कि नहीं। चाय में तो कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि 10,000 लोग आए और चले गए। ये सब की सब पॉलिटिकल पार्टी। मैं अतुल जी से पूछना चाहता हूं कितना प्रतिशत कांग्रेस कैश में दिखाती थी? और जहां तक इसकी बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में याद करिए, देश के एक बड़े उद्योगपति का यह बयान टेप हुआ था कि नहीं कांग्रेस पार्टी तो अपन की दुकान है। और आशुतोष जी आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है, याद करिए 2014 से पहले कोई 4 साल बता दीजिए इन पे आरोप ना हो। पैसे आने की जहां तक बात है, आपने कहा वो ट्रैक है, तो कांग्रेस पार्टी को तो सद्दाम हुसैन से भी पैसे मिले थे। नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया था कि नहीं, और वो पैसे सीधे कांग्रेस पार्टी को आए थे। याद है नटवर सिंह का इस्तीफा? और उसके बाद वो किताब में देखे डिटेल लिखा है नटवर सिंह ने, वन लाइफ इज नॉट एनफ, जाके पढ़ लें। और बाकी तो जो सबूत हैं कि कहां कहां से किस किस विदेशी एजेंसियों से पैसे आए थे, अब वो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में सारी बातें सामने आ रही हैं। इसलिए जब आप इतनी सहजता से कह देते हैं अरे इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कम से कम रिकॉर्ड तो था सरकार के पास कहीं ना कहीं, कोर्ट ने मांगा तो दिखा तो दिया गया। 90 से 95% कैश में तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं साहब, कुछ पता नहीं। दो लाइन का रिमार्क संजीव झा जी और अतुल जी को। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जल्दी पूरा कीजिए सिद्धांशु जी। सारी बातचीत इन्होंने की है। देखिए मैंने बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा किया। सर एक लाइन में मैं कहता हूं हमारी पार्टी में ये तो वो पार्टियां हैं जिनके नेता सबसे अमीर है। बस एक लाइन देखिए आशुतोष जी, दूसरी पार्टियां तो वो हैं जिनके नेता सबसे अमीर हो गए। जो नेता उन ट्रस्टों के मालिक हैं जो हजारों हजार करोड़ की जिनके पास वो है प्रॉपर्टीज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर देखें तो कौन किस ईमानदारी से राजनीति कर रहा है और कौन छलावरण लेके कर रहा है, साफ हो जाएगा। नेताओं की व्यक्तिगत संपत्ति और जिन ट्रस्टों के वो मालिक हैं, जिनमें सिर्फ उनके परिवार के लोग मालिक हैं, उनकी संपत्तियां देख लीजिए। आशुतोष जी मैं आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। क्या यह नैतिक रूप से सही है कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो, उससे 5 दिन के बाद 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ले ले? क्या यह नैतिकता के तकाजे पर सही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में एक जुडिशियल इंक्वायरी करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारे जो ट्रांजैक्शन है, बॉन्ड के ट्रांजैक्शन है, उसकी जांच की जाएगी कि उसे क्विड प्रो को हुआ या नहीं हुआ? छोटा सा जवाब सुधांशु जी। आशुतोष जी मैं विनम्रता से, बस एक ही लाइन में, आशुतोष जी का सवाल बचकाना है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी भी पार्टी को पता ही नहीं है कि वो कैसे आया है तो पार्टी से सवाल कैसे? नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को ऑलरेडी चल रहा है तो भाजपा कौन होती है कोई इंक्वायरी करवाने वाली? अरे भाई निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा सर। अरे सांसद हो संजीव जी, संजीव जी, अरे भाई तो सारे, अगर इनको लगता है कि सब पार्टियों को पता, सारी पार्टियों को कर दो। एक बात समझिए, एक बात आप समझिए। मैं अभी सुधांशु इनको चुप कराइए। जवाब कीजिए सुधांशु जी। देखिए एक बात समझिए आप कि सुधांशु जी और मैं उनकी पार्टी की बेशर्मी पे भी मैं दाद देता हूं। कानून आपने बनाया था और कानून बनाया था हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। और कैसी ट्रांसपेरेंसी है कि एक कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ और चंदा दे दे वो 500 करोड़, एक कंपनी की प्रॉफिट 80 करोड़, चंदा दे दे वो 1200 करोड़, और आप कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक है, हमने कानून बना दिया, हमने तो ट्रांसपेरेंसी ले आए। अब इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? अचानक जो प्राइस होता है क्यों होता है कि आप पहले एक्सटॉर्शन के पैसे अभी तो फैसले का इंतजार है कि राहुल साहब कोर्ट कितने दिन की कस्टडी में भेजता है। सिर्फ 2 लाइन सर टाइम। मैं सुधांशु जी इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार का कोई मायने ही रखता नहीं है, क्योंकि सरकार इंक्वायरी नहीं लगा सकती, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी लगा सकती है। तो क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री और क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? केवल बोल बच्चन, केवल भाषण देना और ये कहना नहीं इंक्वायरी हम नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। ठीक है, ये तो गलत बात है ना। सुधांशु जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। सरकारी इंक्वायरी लगाएगी। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? मतलब आज तो इन लोगों ने बचकानेपन की हद कर दी। बचकानेपन की नहीं है तो लोग हंस रहे हैं।